औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो एक अरसे दराज से रहनुमाई अमलियात के अंदर माहाना हालात के बारे में बयान किया जा रहा है, तो वो कायरीन हमारे जो बैरून मुल्क होते हैं या जो रहनुमाई अमलियात शुमारा नहीं हासिल कर पाते, उनके लिए हमने ये वीडियो सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें तमाम बुर्जों के आने वाले हफ्तावार हालात के बारे में बताया जाएगा कि आने वाला वक़्त जो है उनका क्या लेकर आ रहा है, क्या मस्बत चीज़ें हैं, क्या मनफी चीज़ें हैं। इसी हवाले से एक वीडियो पिछले हफ्ते अपलोड की गई थी और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज आपके सामने बयान करेंगे कि यकम मई से 8 मई तक का अरसा तमाम 12 बुरूज के लिए क्या खुशखबरी, कौन सी मुश्किलात और कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर आ रहा है। सबसे पहले बयान करते हैं बुर्ज हमल के बारे में कि यकम से 8 मई का अरसा इनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो खुशखबरी है नौकरी पेशा अफराद के लिए कि इस अरसे में जो सितारों की पोजीशन है वो इस चीज़ की इंडिकेशन को जाहिर कर रही है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो ऐसे सबब बनता नजर आ रहा है कि आपको नौकरी मिल जाए। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो बेहतर नौकरी की तलाश में हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे, एक अच्छा वक्त है कि जब वो नौकरी को तब्दील कर सकते हैं। खासकर नौकरी तब्दील करते हुए ये भी बहुत ज्यादा ख्यालात लोगों के ज़हन में आते हैं कि जिस जगह पे जा रहे हैं वो कैसी चीज जगह होगी, कैसे मामलात रहेंगे वहां पे। तो इस अरसे में अगर आप फैसला लेते हैं तो एक अच्छा फैसला होगा और मस्बत नताइज सामने आएंगे। शराकती कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए एक अच्छा वक्त है। लेन देन के मामलात में या आपस में शराकतदारी में कोई कंफ्यूजन थी, कोई मसले थे, तो इस वक्त में उन चीज़ों को रिजोल्व किया जा सकता है। कारोबार को बढ़ाने के लिए, उसमें सरमायाकारी करने के लिए और उसको फैलाने के हवाले से भी एक मस्बत वक्त साबित होगा। इस अरसे में इखराजात में इजाफा देखने में आएगा। खासकर हफ्ते की जो आखिरी तारीखें हैं उनमें कोई बड़ा खर्चा जो है वो सामने आता नजर आ रहा है। मेहमानों का भी आपकी तरफ आना जाना होगा और कुछ वैसे इखराजात हैं जो आप अपनी ज़ात पर या औलाद पर करते नजर आ रहे हैं। वो अफराद जो विरासती मामलात को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, एक अच्छा वक्त है कि आप इन मामलात को ऐसे तरीके से हल कर सकते हैं और बड़े उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से कि मामलात का फैसला जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि आप लोग मिलजुल के बैठ के इन मामलात को हल करने की कोशिश करें तो बेहतर साबित होगा। अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं तो इस हवाले से कोई सबब बनता नजर नहीं आ रहा। कोशिशें तो आप काफी करेंगे लेकिन इस हवाले से कोई सिलसिला बनता नजर नहीं आता। सेहत के हवाले से परेशानी थी तो वो दूर होती नजर आ रही है। वैसे तो आप सेहतयाब होते नजर आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से और अच्छी खुराक भी खाएंगे, घूमना फिरना भी होगा, बाजारी खाने भी खाएंगे। लेकिन सिर्फ इस हफ्ते के आखिरी अयाम में, आखिरी दिनों में आपने सदका खैरात को जारी रखना है। गंदुम का सदका दे दें, दालों का सदका दे दें, सदका हस्ब तौफीक आपने देना है। ये सदका सेहत के अलावा आपके बाकी मामलात में भी बेहतरी लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला। अब बयान करते हैं अपने अगले बुर्ज के बारे में जो कि बुर्ज सोर, कि इनका यकम से 8 मई का अरसा कैसा रहने वाला है। ये वक्त इनके लिए थोड़ी बहुत परेशानी को जाहिर कर रहा है। इस अरसे में ये ज़हनी परेशानी का शिकार रहेंगे, गुस्सा इनके दिमाग पर, सर पर हावी रहेगा। इन मामलात से निकलने की कोशिश भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इन मामलात को, ज़हनी परेशानी से को दूर करने या उसको हल करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश भरपूर करेंगे लेकिन मामलात से निकलना इनके लिए इतना आसान ना होगा। इसका मकसद ये नहीं है कि आप अपनी कोशिशों को छोड़ दें, कोशिशों को जारी रखें, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना और अपने मामलात को बेहतर करने का मशवरा आपको दिया जा रहा है। ज़ात की तरफ भी कोई खास तवज्जो नहीं देंगे आप। ज़ात से तवज्जो से मुराद होती है कि बंदा अपनी सेल्फ काउंसलिंग कर रहा होता है, अपने मामलात को, अपने आने वाली जिंदगी के हवाले से फैसले कर रहा होता है, बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहा होता है। तो इस हवाले से भी इस अरसे में, यकम से 8 मई के अरसे में आप कोई खास जद्दोजहद, कोई मेहनत करते नजर नहीं आ रहे। अच्छी बात इस अरसे में ये है कि आपका यार दोस्तों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, सैर व तफरी जारी रहेगी। इसके अलावा अपनी ख्वाहिशात को, उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। इस अरसे में आपको जिस्मानी तौर पर नुकसान होने का निशानदेही हो रही है, इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि गैर जरूरी तौर पर लोगों के मामलात में इन्वॉल्वमेंट मत करें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से, जानी और माली दोनों, यानी कि किसी चोट लगने से या फाइनेंशियली तौर पे कोई मसला, आपको क्राइसिस का सामना करना पड़े, उनसे दूर रहें।
शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। इनके साथ घूमने फिरने के लिए भी जाना होगा। अज़वाजी मामलात को बेहतर बनाने के हवाले से, घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर करने के हवाले से अच्छा वक्त है। इस हवाले से कुछ इकदाम भी करते नजर आ रहे हैं। अगर तो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, बहन भाई के साथ रहते हैं, तो आपस में थोड़ी बहुत नाचाकी के इम्कानात हैं। तो और इश्क व मोहब्बत के मामलात की तरफ भी काफी तवज्जो देंगे आप। और इस हवाले से अगर आप रिश्ता भेजने के ख्वाहिशमंद हैं, इंशाल्लाह ताला मामलात के बेहतर नतीजे सामने आएंगे। अपने गैर जरूरी अखराजात में काफी कमी आएगी। उम्मीदें और ख्वाहिशात पूरी होती नजर नहीं आ रही। उस हवाले से डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो बेहतर और मुनासिब वक्त होगा उस अरसे में ये चीज आपको जरूर मिल के रहेगी जिस चीज की आप ख्वाहिश कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोजा के। इनका 1 से लेकर 8 मई का वक्त जो है वो इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए कुछ वक्त मुश्किलात को जाहिर कर रहा है। कारोबार में मंदी देखने में आ सकती है। कारोबारी अफराद को इस अरसे में जो भी मामलात है उसको देखभाल कर तय करने की जरूरत है। इल्म नजूम की रोशनी में एक अच्छी बात इस अरसे में यह है कि ओवरऑल जो है वो लोगों से आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। लोगों से मिलना जुलना भी होगा। इनसे वाबस्ता अगर कोई काम होंगे तो ये जरूर आपकी मदद करेंगे। यानी कि लोगों से काम निकलवाने और लोगों की मदद हासिल करने के हवाले से आपके पास एक अच्छा वक्त है। माली हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसकी एक वजह आपके गैर जरूरी अखराजात में इजाफा भी होगी। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड नंबर और इस तरह की दीगर करेंसीज में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस अरसे के जो दरमियानी दिन हैं उन दिनों में आपको खास तौर पर एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि वो अरसा माली हवाले से आपके लिए सूदमंद साबित नहीं होगा। अंदरून मुल्क सफर का मशवरा आपको नहीं दूंगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप सफर करेंगे उसके खातिर ख्वाह नताइज निकलते नजर नहीं आ रहे। दूसरा, आप किसी न किसी परेशानी का शिकार रहेंगे दौरान सफर भी और इख्तिताम सफर पर भी। अब बात करेंगे अपने चौथे बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज सरतान के 1 से 8 मई का अरसा इनके लिए कैसा रहने वाला है। इस अरसे में आप अमली इकदामात, अमली काम कम करेंगे। ख्याली पुलाव, ख्याली इकदामात काफी ज्यादा करते नजर आ रहे हैं। और आपको भी इस चीज की समझ है कि ख्याली पुलाव आप जितने भी बनाते रहें उसका हासिल वसूल कुछ नहीं होता। तो बेहतर मशवरा यही है कि ख्याली दुनिया से बाहर आकर कुछ अमली मैदान में करने की कोशिश करें, जिसका आपको मुस्तकबिल की और आने वाली जिंदगी दोनों में फायदा हो। तालिब इल्म अगर तलीम के हवाले से, मुलाजमत पेशा अफराद अगर नौकरी के हवाले से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो इस हवाले से कोई सिलसिला बनता नजर नहीं आ रहा। इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और इस अरसे में अगर जवाब आता है तो भी कोई खातिर ख्वाह नहीं होगा। और अगर आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो उसको अगले किसी वक्त पे अप्लाई कर लें। इस अरसे में अप्लाई करने का मशवरा आपको नहीं दिया जाता। हफ्ते के शुरू के दिनों में मंगनी निकाह करने के लिए एक अच्छा वक्त है। अज़वाजी मामलात को बेहतर करने के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के हवाले से अच्छा वक्त है और इस हवाले से आप खातिर ख्वाह कोशिशें भी करते नजर आ रहे हैं। बुर्ज सरतान वालों की सेहत बेहतर रहेगी। इसके अलावा खुश खुराकी भी करेंगे। सैर व तफरी के हवाले से आप जाएंगे, ये शहर के अंदर भी ट्रैवल हो सकता है और शहर से बाहर भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले बुर्ज के बारे में। बुर्ज असद का 1 से 8 मई का अरसा कैसा रहेगा इल्म नजूम की रोशनी में। हुकूमती अफसरान, सरकारी इदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो इस अरसे में वो हल होते नजर नहीं आ रहे। खासकर इस हफ्ते के जो आखिरी दिन होंगे उन दोनों में आपको काफी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अंदरून मुल्क सफर करना चाह रहे थे तो इस इरादे को किसी अगले वक्त में मुलतवी कर देने का मशवरा है, क्योंकि एक तो इस अरसे में सफर मुमकिन नहीं है। दूसरा, अगर आप चले भी गए तो किसी न किसी परेशानी और मुश्किल में गिरफ्तार रहेंगे। ये अरसा सेहत के हवाले से परेशानी को जाहिर कर रहा है। सेहत के हवाले से जो परेशानी है वो जिस्मानी भी है और ज़हनी भी है। घरेलू मामलात में दिलचस्पी लेंगे, घरेलू मामलात को बेहतर करने के लिए कोशिशें करेंगे। इसके अलावा घर के तज़ीन और राइश और मुरम्मत पर भी अखराजात करेंगे और इसको बेहतर करने के हवाले से खुद भी काफी कोशा रहेंगे। माली हवाले से मामलात में बेहतरी आएगी, सूद की पैदा होगी। दुश्मनों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के हुक्म से आप इनसे मुकाबले की पोजीशन में रहेंगे और इनके मामलात का और इनकी एक्टिविटीज का खातिर ख्वाह जवाब इनको दे पाएंगे। विरासती मामलात सर चढ़ के बोलते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से आप काफी परेशान भी रहेंगे और इसके खातिर ख्वाह नताइज भी नजर नहीं आते और ये आपके लिए काफी परेशानी का बाइस साबित होंगे। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज के बारे में, जो कि है बुर्ज सुमला के 1 से 8 मई का अरसा इनका कैसे रहने वाला है। ओवरऑल
बात की जाए तो आपका मिजाज जो है पूरे हफ्ते खुशगवार रहेगा। लोगों से अच्छे तरीके से मिलेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लोग भी आपसे बात करना और आपको पसंद करेंगे और लोग आपके मिजाज में और आपकी बाकी मसरूफियात में, एक्टिविटीज में एक खातिर ख्वाह तब्दीली देखेंगे। छोटे बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अंदरून मुल्क सफर के लिए जाते नजर आ रहे हैं। माली हवाले से कुछ परेशानी को जाहिर कर रहा है ये वक्त। इसके अलावा सेहत के हवाले से एक बेहतर मशवरा आपको ये दूंगा कि गर्मी के जैसे अब आपको पता ही है कि आ गई है काफी, तो अपनी पानी की जो इनटेक है उसको आप बरकरार रखें और ज्यादा रखें, क्योंकि आपकी पानी की इनटेक मौसम की और जिस्म की डिमांड के मुताबिक नहीं होगी। इसके हवाले से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शराकती कारोबार के हवाले से कुछ मसाइल सामने आते नजर आ रहे हैं। बेहतर मशवरा यही है कि इन मामलात को मिल बैठकर हल करने की कोशिश करें, वरना ये मजीद बढ़ते नजर आ रहे हैं। गैर जरूरी तौर पर लोगों के मामलात में और किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो जो कि पुलिस या कानूनी या अदालती मामलात हों, क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर आप इन मामलात में इन्वॉल्व होंगे तो मामलात आपके लिए नागुज़ीर साबित हो सकते हैं। तो बेहतर मशवरा आपको यही है कि कानूनी मामलात से दूर रहने की कोशिश करें। वालिदैन के साथ नाराजगी इख्तियार करते आप नजर आ रहे हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। तालिब इल्मों को मशवरा यही है कि वो तलीम की तरफ तवज्जो दें। दूसरी सरगर्मियां, दूसरी एक्टिविटीज वो होती रहेंगी। आपकी तवज्जो का मरकज तलीम होना चाहिए, लेकिन इस अरसे में आपकी तवज्जो तलीम की तरफ वो ना होगी जिसकी जरूरत है। अब बात करेंगे बुर्ज मिजान के बारे में कि यकम से 8 मई का अरसा इनका कैसा रहेगा। इनके मिजाज में, इनके फैसलों में, इनके इरादों में एक अजीब सी तब्दीली देखने में आएगी। यानी कि ये कहा जाए कि इस पल कुछ और अगले पल कुछ और, तो ये गलत ना होगा। यानी कि आप रात को कोई फैसला, कोई इरादा करके सोएंगे कि आपने सुबह ये उठ के करना है, तो सुबह आपका मूड जो है वो, मिजाज जो है वो उस चीज की इजाजत नहीं दे रहा होगा या आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म ना करेंगे। इस अरसे में आप जाने जाने खौफ में मुब्तला रहेंगे। एक अजीब सा खौफ आपके अंदर, आपके दिमाग पर हावी रहेगा। बेहतर मशवरा ये है कि हस्ब तौफीक चीनी लेकर वो दरख्तों की जड़ों में डाल दें या किसी गरीब को दे दें। ये सदका जो है आपने पूरे हफ्ते जारी रखना है। शराकती कारोबार में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अच्छा वक्त है। ज़वाजी मामलात को बेहतर करने और सैर तफरी के लिए जाने के लिए एक अच्छा वक्त है। वो लोग जो आसान जराए से आमदन की ख्वाहिशामंद होते हैं, जिसमें प्राइस बॉन्ड हो गए, इनामी स्कीमें होंगे, इस अरसे में वो भी फायदा हासिल करते नजर आ रहे हैं। जाती मकान की ख्वाहिश जो है वो सर चढ़ के बोलती तो नजर आ रही है, लेकिन इस हवाले से कोई खातिर ख्वाह नताइज नजर नहीं आ रहे। इस हवाले से कोशिशें तो करेंगे, मकान भी देखेंगे, लेकिन किसी नतीजे पर, किसी फैसले पर पहुंचने के इम्कानात नहीं है। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज के बारे में, जो कि है बुर्ज अकरब के यकम से 8 मई का अरसा इनका कैसा रहेगा। मंगनी होगी, निकाह हो गया, रिश्ता, इस हवाले से कोई खातिर ख्वाह फैसला करने के हवाले से मुनासिब वक्त नहीं है। इन मामलात को किसी अच्छे साद वक्त पर मुलतवी कर दें। अगर आप इस अरसे में निकाह या मंगनी कर भी देते हैं तो आगे चलकर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर मशवरा ये है कि एक हफ्ता और रुक जाएं और अच्छे वक्त का इंतजार कर लें। अच्छे वक्त के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। फ्री में बता दिया जाएगा कि इस माह का कौन सा दिन जो है वो मंगनी या रिश्ते की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अच्छे हैं। अगर ज़ाती मुशावरत चाहिए होगी तो उसके लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। सेहत के मामलात के हवाले से काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे और इस हवाले से लोगों से मशवरे भी करेंगे। वैसे ओवरऑल जो है वो आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहेगी। ये अरसा जो है वो आपके सफर को जाहिर कर रहा है। ये ट्रैवल विद इन कंट्री भी हो सकता है और आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। अच्छा, इस अरसे में एक नई जद्दोजहद और नई ख्वाहिश आपके दिल में उजागर होगी। आप नए किस्म के काम, नए किस्म की एक्टिविटीज को करने का आपके अंदर जोश जज्बा पैदा होगा और नए कामों में आप दिलचस्पी लेंगे। जो रूटीन के काम है यानी कि उससे हट के कोई काम करने का आपका दिल चाहेगा और उसको करेंगे भी आप। रिश्तेदारों से ताल्लुकात में कुछ अनबन होती नजर आ रही है। नौकरी पेशा अफराद के लिए अच्छा वक्त है। पिछले कुछ अरसे में अगर परेशानी चल रही दफ्तरी मामलात में, दफ्तर में, तो अब मामलात में बेहतरी आएगी और वो अफराद जो नौकरी की तलाश में है उनके लिए भी अच्छा वक्त है कि अल्लाह के हुक्म से उनका सिलसिला रोजगार बनता नजर आ रहा है। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज के बारे में, बुर्ज कौस। इल्म नजूम की रोशनी में यकम से 8 मई का अरसा इनका कैसा रहेगा। इस अरसे में सोशल एक्टिविटीज अभी काफी बढ़ेंगी, लोगों से मेल जोल बढ़ेगा,
लोगों से दोस्तियां बढ़ाएंगे, नए दोस्त बनेंगे, कानूनी मामलात का शिकार हैं, तो इस हवाले से भी बेहतर नताइज आते नजर आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मसला जो था वो हल हो जाएगा। दौरान सफर एहतियात की जरूरत है, हादसे का अंदेशा है। अगर आप मजदूर हैं तो और मशीनरी पे काम करते हैं तो उस दौरान भी एहतियात की जरूरत है, नुकसान होने का अंदेशा है। घरेलू मामलात में घरेलू मसाइल पैदा होते नजर आ रहे हैं, एक तनाव की कैफियत रहेगी। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इस अरसे में 3 दालें लेकर हस्ब तौफीक किसी को सदका कर दें। वो लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं इनके काम में बेहतरी आएगी। इसके अलावा वो लोग जो प्राइस बॉन्ड नंबर वगैरह खेलते हैं या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इनके मामलात में भी बेहतरी देखने आएगी और माली हवाले से फायदा होता नजर भी आ रहा है। ख्वाहिशात, उम्मीदें बहुत सारी होंगी, लेकिन इनको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ना तो आप उस तरह एफर्ट करेंगे और ना ही ये आपकी इस अरसे में फिर पूरी हो पाएंगी। बुर्ज जद्दी इल्म नजूम की रोशनी में 1 से 8 मई का अरसा कैसा रहेगा? कारोबारी अफराद को काम के हवाले से परेशानी का सामना रहेगा। ये परेशानी कारोबार में खातिर ख्वाह सेल ना होने की वजह से भी हो सकता है और गवर्नमेंट इदारों की तरफ से कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। घर की बात की जाए, आपकी घरेलू मामलात में बेहतरी रहेगी। पिछले दिनों में जो अनबन थी या मामलात को बेहतर करने के हवाले से अच्छा वक्त है। घरेलू मामलात पर तवज्जो भी देंगे आप, घर के तजीनो और आइश पर भी तवज्जो रहेगी आपकी और ओवरऑल जो है वो आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, सुकून मैसर होगा। प्राइस बॉन्ड वगैरह खेलते हैं जो लोग, नामी नंबर खेलते हैं, उनको मशवरा यही है कि इस अरसे में इन मामलात से दूर रहें, क्योंकि उनको सिर्फ नुकसान होगा, फायदा होने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे। वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामलात में इन्वॉल्व हैं, इन मामलात, इन एक्टिविटीज से इस अरसे में खासकर आखिरी दिनों में दूर रहने की कोशिश करें। मामलात में खराबी आएगी, इम्कानात है कि आपका भांडा फूट जाए और मामलात जो है वो घर वालों के सामने आ जाए, जो आपके लिए बाइस शर्मिंदगी भी हो सकते हैं। इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इस हवाले से कोई खातिर ख्वाह नताइज आते नजर नहीं आ रहे। मुलाजमत के हवाले से, कारोबार के हवाले से, ज़ियारतों के लिए इस अरसे में बैरून मुल्क सफर करते नजर आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक बेहतर मशवरा ये दूंगा कि आप कानों के कच्चे ना बने। बहुत सारी अफवाहें आपको सुनने को मिलेंगी, इन पर जल्द रिएक्शन, जल्द फैसला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफवाहें हैं, इन पर अगर आप एकदम से एक्शन लेते हैं तो ये फैसला गलत भी हो सकता है। लोगों से गैर जरूरी तौर पर इख्तलाफात आप क्रिएट कर सकते हैं। इन दिनों में आपके दिल में, दिमाग में नए नए काम करने, नई नई एक्टिविटीज करने का शौक उजागर होगा और इस हवाले से कुछ नई चीजें भी आप घर लेकर आएंगे और नई चीजों के बारे में इंटरनेट पर सर्च भी करेंगे। अब बात करते हैं बुर्ज दिल्लू के बारे में कि सितारों की रोशनी में इनका 1 से 8 मई का अरसा कैसा रहने वाला है। सेहत की बात की जाए तो सेहत के हवाले से बेहतरी आएगी। ज़हनी परेशानी का शिकार थे तो वो भी दूर हो जाएगी। माली हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किराए पर मकान दिया हुआ है और खाली करवाना चाह रहे हैं तो इस हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो खाली करने के हवाले से कुछ तंग करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वो अफराद जो किराए के मकान की तलाश में है, इस अरसे में कोशिशें तो करेंगे लेकिन खातिर ख्वाह नताइज नजर नहीं आते। कानूनी मामलात को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कानूनी मामलात का फैसला आपके हक में होता नजर नहीं आ रहा। इन मामलात को लेकर आप काफी परेशान भी रहेंगे। बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा। इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो बात जरूर करें। इंशाल्लाह ताला ये आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे और इंशाल्लाह ताला मदद भी जरूर करेंगे। पिछले कुछ दिनों में कोई चीज गुम हो गई थी तो वापस मिलती नजर आ रही है। जाती या शराकती कारोबार से वाबस्ता अफराद को काम के हवाले से कुछ मुश्किलात, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीदों और ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से काफी जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से चंद ख्वाहिशात पूरी होती नजर भी आ रही हैं। कीमती अशिया की खरीदारी के लिए अच्छा वक्त है। अब बात करेंगे अपने इस हफ्ते के आखिरी बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज हूत के 1 से 8 मई का अरसा इनके लिए कैसा रहेगा। ये अरसा ज़हनी परेशानी को जाहिर कर रहा है। कुछ उलझनों में, परेशानी में गिरफ्तार रहेंगे। बहन भाइयों, रिश्तेदारों से भी नाराजगी पैदा होगी। आपसी ताल्लुकात खराब होंगे। माली हवाले से परेशानी का शिकार थे तो परेशानी दूर हो जाएगी। माली मामलात में बेहतरी आती नजर आ रही है। फैमिली और यार दोस्तों के साथ सैर व तफरीह के लिए जाना होगा। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने सीनियर्स की वजह से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो अफराद जिनको हुकूमती इदारों से वाबस्ता कोई काम थे तो इस अरसे में वो हाल होते नजर नहीं आ रहे।
काम जो है वो डिले का शिकार ही रहेंगे। अज़वाजी मामलात में बेहतरी आएगी, शरीके हयात के साथ वक्त गुजारेंगे और मामलात बेहतर रहेंगे। मिजाज में गैर मुतवक्को तौर पर तब्दीली आती रहेगी। अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करें और लोगों की बातों पे कान धरने की बजाय खुद फैसले करने और मामलात का तसल्ली से सोच समझ कर फैसला करने की कोशिश करें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते के हालात लेकर फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।